अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विद scikit-learn 2024। पहले तो आपने ये समझना होगा कि अनलेबल्ड डेटा सेट क्या होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास मेनली 4 प्रॉब्लम्स हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अनलेबल्ड डेटा सेट वो डेटा सेट होता है जिसमें आपके पास इनपुट फीचर तो होते हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम नहीं होता। इसके बरक्स जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम डेटा सेट यूज़ करते हैं उसको हम लेबल डेटा कहते हैं, जिसमें आपके पास इनपुट फीचर होते हैं एंड एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट फीचर भी होता है। बट इन केस ऑफ अनलेबल्ड डेटा सेट यू डोंट हैव टारगेट कॉलम, यू ओनली हैव इनपुट फीचर्स। जैसे कि हमारे केस में ये आपके पास डेटा है: कस्टमर आईडी, एज, इनकम, स्पेंडिंग स्कोर। दिस आर ऑल दी इनपुट फीचर्स रिलेटेड टू कस्टमर। अब आपने इस पे अनसुपरवाइज लर्निंग का एक ऐसा एल्गोरिदम ट्रेन करना है जो इनसे कस्टमर की क्लस्टर क्रिएट करें। यानी अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप खुद इनपुट डिटेल के बेस पे एक कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट फीचर बना रहे हो जो कि पहले आपके पास नहीं है। इसको आप कहते हो अनलेबल्ड डेटा सेट। जैसे कि यहाँ पे जब आप इस डेटा पे अनसुपरवाइज लर्निंग का कोई मॉडल यूज़ करते हो, जैसे कि के मीन्स, मैं थोड़ी देर बाद तमाम के तमाम एल्गोरिदम्स जो हम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस डेटा के ऊपर जब आप के मीन्स मॉडल ट्रेन करते हो यूजिंग क्लस्टरिंग टेक्निक्स, तो फिर आप देख सकते हो हमारे पास क्लस्टर लेवल के नाम से एक टारगेट कॉलम आ गया। अब हम ये देखेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग आप कब यूज़ करते हो। सबसे पहले जब आपने सेगमेंटेशन बनानी हो, सेगमेंटेशन यानी टुकड़े। जैसे कि कस्टमर के केस में आप क्या करते हो, आपके एक शॉप है जिस पर डेली बेसिस पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो आप चाहते हो कि मैं कोई एक ऐसा डेटा सेट बनाऊँ जो मेरे उन कस्टमर्स को एक क्लस्टर में डालें जो मेरे शॉप से मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, और उन कस्टमर्स को एक और क्लस्टर में डाल दे जो मेरे शॉप से रेफ्रिजरेटर लेते हैं, ताकि मुझे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। यहाँ पे आप सेगमेंटेशन बना रहे हो। इन दैट केस यू विल यूज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। उसके बाद दूसरी यूज़ केस है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम का एनोमली डिटेक्शन। एनोमली का मतलब है ख़राब, डिटेक्शन का मतलब है डिटेक्ट करना। तो आपके डेटा के अंदर वो डेटा पॉइंट्स जो बहुत ही ख़राब हैं, ख़राब इन द सेंस कि आपके बाकी डेटा पॉइंट से बहुत दूर दूर तक हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डेटा के अंदर जो ग्रीन फीचर्स है वो करेक्ट डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन जो रेड वन पॉइंट्स है उनको आप एनोमलीज कहते हो। ये फ्रॉड के केस में आप क्या करते हो, आप उन ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करते हो जो फ्रॉड हो, जो आपकी बाकी डेटा पॉइंट से दूर दूर तक हो। इन दैट केस अगेन आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल यूज़ करते हो। नेक्स्ट है इमेज कंप्रेशन। सम टाइम विजुअल डेटा के अंदर आपके पास इमेजेस की जो विड्थ एंड हाइट है, डायमेंशन है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करते हो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, इम्पोर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके इमेज को कंप्रेस करते हो ताकि आप इस इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर सको। यहाँ पे आप जस्ट सिमिलर पिक्सल और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। इन दैट केस अगेन यू हैव टू यूज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस में अब देखना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए क्लस्टरिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप सेम कम्युनिटीज़ ग्रुप्स को एक क्लस्टर में रखते हो और दूसरे कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स को एक और क्लस्टर में रखते हो। ओवरऑल यहाँ पे भी आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करते हो। Now let's see the algorithms or classes that we use for unsupervised learning problem in scikit-learn। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि के मीन्स क्लस्टरिंग है क्या। This is the first algorithm that scikit-learn provide you for unsupervised learning problem। सेकंड है इसी का एक और वर्जन, मिनी बैच के मीन्स। ये भी आपको क्लस्टरिंग में हेल्प करता है, लेकिन आपको डिफरेंट मिल जाएगा के मीन्स एंड मिनी बैच के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर। ये हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। उसके बाद है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। ये भी क्लस्टरिंग टेक्निक है, लेकिन ये बाकी पिछले दो से डिफरेंट तरीके से क्लस्टरिंग मेथड्स यूज़ करते हैं इंटरनली। उसके बाद स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, देन यू हैव ऑप्टिक्स,
then you have Birch, then you have Gaussian mixture. These are all algorithms that are used for specific problems within unsupervised learning problem. ठीक है, उसके बाद है ट्रंकेटेड एसवीडी, और आपके बाद है, इसके बाद है लोकली लीनियर एम्बेडिंग. यू हैव आल्सो TSNE, ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए आप यूज़ करते हो. एंड यू हैव आल्सो PCA एंड कर्नल PCA, ये भी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए आप यूज़ करते हो. फाइनली यू हैव आइसो मैप, मैप को क्लस्टर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो. So these are the top algorithms or top classes in scikit-learn that are mainly used for unsupervised learning problem. So next वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं K-मीन्स क्लस्टरिंग इन डिटेल, जिसके दो पार्ट्स हो गए. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे K-मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है, इसके पीछे मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. देन वी विल इम्प्लीमेंट एन एंड-टू-एंड कोडिंग विद वेबसाइट सिंपल यूजर इंटरफेस. एक K-मीन्स क्लस्टरिंग का एक हम प्रोजेक्ट करेंगे. So see you in that video.